I will run, I will climb, I will soar. हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम बैक टू द चैनल डेंटिस्ट्री पेरेंटिंग होम एंड मोर। आज एक छोटा सा अपडेट है आपके लिए रिगार्डिंग द चैनल, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा कंटेंट अब सिर्फ मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे आया करेगा। आई वुड लाइक टू कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल सो डैट आप थोड़ा टाइम एंगेज हो सकें। And Monday being the dentistry content, Wednesday being parenting, and Friday being the home management related videos. आज का मेरा टॉपिक पेरेंटिंग के ऊपर है। इट्स अ पेरेंटिंग वेंसडे एंड पेरेंटिंग में भी लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो अपलोड किया था तो मेरे पास कंसर्न्स आए थे कि मैम आप बताइए कि बच्चों को ना सुनना कैसा सिखाएं, यानी कि हाउ टू मेक देम एक्सेप्ट अ नो फ्रॉम द पेरेंट और फ्रॉम द सोसाइटी। आई गेस शायद उनका क्वेश्चन काफ़ी ब्रॉड था। जैसा मुझे लगता है कि ये टॉपिक एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है और इसमें मैं इस क्वेश्चन को दो कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहूँगी, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ एज ग्रुप। 2 to 8 एक एज ग्रुप होता है। 2 से पहले तो वो बहुत ही छोटे होते हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो 0 to 2 एक अलग एज ग्रुप है, 2 to 8 एक अलग एज ग्रुप है, और 8 इज़ लाइक प्री टीन्स एंड 2 टीनेजर्स, ये एक अलग एज ग्रुप है। इस वीडियो को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। इस टॉपिक को इन पर्टिकुलरली मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूँगी। एक 2 to 8 एंड एक होगा प्री टीन्स टू टीनेजर्स। लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। एंड इसमें सबसे बड़ी बात जो होती है कि हम बच्चे को नो वर्ड एक नेगेटिव फैक्टर में ना ले करके इट्स लाइक एक पॉज जैसा करना सिखाएं बच्चे को। इसके मतलब नेगेटिव ना लेकर के बच्चे इसको एक पॉज जैसा लेना समझें। जैसे कि हमको बच्चों को इंट्रोड्यूस करना है, इससे तब वो इंट्रोड्यूस होंगे जब हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। बच्चे कई चीज़ों के लिए हमको ना कहते हैं, हम उनकी ना को कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं देते। उसी तरह से बच्चे इसको एक फीडबैक लेते हैं कि नो इज़ नॉट रियली इम्पॉर्टेंट। नो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। क्योंकि उसको आप जैसा बच्चे मना करते हैं वैसे ही पेरेंट्स का मना करना भी वैल्यू करता है। नो मीन्स नो, इट्स इक्वल, चाहे बच्चा बोले चाहे पेरेंट बोले। एंड ये चीज़ आपको एज अदर चीज़ें मतलब भी जो होती हैं लाइफ में, अगर आपको कोई डिसिप्लिन एक्ट करना है, आपके घर का कोई कल्चरल एक्टिविटी है या आपके घर के अंदर में कुछ ऐसा कोई मतलब फॉलो किया जा रहा है, उसको आप एक छोटी सी एज में ही इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे बच्चा धीरे धीरे देख के बड़ा होता है, वो उसके स्ट्रीम में आ जाता है, उसको समझ में आता है कि हाँ, ये दिस इज़ वेरी नॉर्मल, ये तो मेरे घर में होता ही है। वी नीड टू स्टार्ट वेरी अर्ली फॉर दिस। एंड जब हम इसमें बच्चा नो बोले तो पेरेंट्स उसको एक्सेप्ट करें एज इन इसके दो बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स मैं आपको देना चाहूँगी। जब बच्चा कहे कि नहीं मुझे नहीं खाना, पेरेंट्स शुड होल्ड देम बैक एंड बोले कि ठीक है नहीं खाना, ओके कोई बात नहीं। एक एक दिन होता है कि बच्चे बहुत अच्छे से खाना खा लेते हैं, एक एक दिन बच्चों के आप पीछे पीछे घूमते रहिए, वो नहीं खाना खाएंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से मैं कोई मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। हाउएवर मेरे खुद के 3 बच्चे हैं और उनके एग्जाम्पल्स के ऊपर मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि बच्चा अभी अगर ना कहता है तो 2 घंटे बाद उसको पक्का भूख लगेगी, बिकॉज वो हमेशा टोज पे रहते हैं, हमेशा एक्टिविटी में रहते हैं, उनको भूख लगेगी। दे आर हेल्दी इंडिविजुअल्स, उनको भूख लगती है, थोड़े थोड़े टाइम में भूख लगती है। हर किसी का सिस्टम अलग है। एक बच्चा होता है जो पूरा टाइम मतलब एक ही बारी में बैठ करके पूरा खा लेता है, और एक बच्चा थोड़े टाइम में खाएगा, फिर 2 घंटे बाद फिर कुछ मांगेगा, फिर 2 घंटे बाद फिर कुछ मांगेगा। आप बच्चे का पैटर्न समझिए, उस पैटर्न की रिस्पेक्ट कीजिए। वो नेचर है, आप उसको बदल नहीं सकते। आग को हवा का काम नहीं दे सकते, हाँ, और पानी को बोल नहीं सकते कि तुम आग का काम करो। तो जिसका जो नेचर है उसको रिस्पेक्ट कीजिए। इट मेक्स अ वेरी पॉजिटिव रिलेशन विद द फूड, द चाइल्ड एंड द फूड। कई बच्चों को मैंने देखा है जैसे ही खाना सामने आता है उनको स्विच हो जाता है कि नहीं ये तो अब मेरे साथ बहुत कुछ होने वाला है, खाना ठूसा जाने वाला है मुंह के अंदर में।
नहीं, ये सिचुएशन, ये हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है खाने के साथ में। बच्चे को खाना देख करके एक्साइटमेंट होना चाहिए कि अच्छा आज ये है, आज वो है। कई बार बच्चों की डिमांड्स होती हैं कि आज हमको ये नहीं खाना, हमको वो खाना है। ऐसी सिचुएशन में अगर आपका रिलेशनशिप एक हेल्दी रिलेशनशिप है खाने के साथ में, आप बच्चे को हमेशा प्रॉमिस कर सकते हो कि ओ मुझे पता नहीं था कि तुमको ये खाने का मन कर रहा है, आज ये खा लो एंड कल ये पक्का बनेगा। सो उसमें क्या होता है, एंड कल आपको पक्का वो बनाना है। सो क्या होता है कि बच्चा दे लुक फॉरवर्ड कि हाँ ओके फाइन, हमारी बात सुनी गई। अगर हमने आज ना कहा तो फिर वो अच्छा नहीं होगा, मम्मी ने आज बोला है तो कल वो बना करके देगी, उतना रिस्पेक्ट फैक्टर होगा। उसी टाइम देन एंड देयर डिमांड्स मीट करना इज़ नॉट अ गुड सॉल्यूशन एंड फीजिबल भी नहीं होता है। एटलीस्ट मेरे साथ तो आई एम अ वर्किंग मदर, एज आई टोल्ड यू, मैं खुद थकी हारी कई बार घर वापस आती हूँ, तो नहीं हो सकता है। हाउएवर अ प्रॉमिस इज़ अ प्रॉमिस एंड दैट इज़ ऑलवेज अप्रिशिएटेड। क्या आपके साथ कोई प्रॉमिस करके मना करे तो आपको अच्छा लगेगा? आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। सिमिलरली बच्चे भी बहुत समझदार होते हैं, वो हर बात आपकी समझते हैं, आपने किस तरह से बोला है वो तक समझते हैं। बच्चों की इंटेलिजेंस का एक सिंपल एग्जाम्पल जो हर कोई मेरे से रिलेट कर सकेगा वो ये है कि बच्चे को पता है कि कौन सी बात किससे मनवानी है। ये बात मम्मी मान लेगी, ये बात पापा मान लेंगे और ये बात मेरे भाई बहन करके दे देंगे। सो उनको इतनी इंटेलिजेंस इतनी स्मॉल एज के अंदर में होती है। सो हम जो वो एज्यूम करते हैं कि नहीं बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता, ये तो बच्चा है नहीं समझता है, नहीं, बच्चे अपना एनवायरनमेंट से हर चीज़ हवा जैसे एब्जॉर्ब करते हैं। आप कैसा एनवायरनमेंट बच्चे को बना के देते हैं, बच्चे वैसा एनवायरनमेंट में पनपते हैं, जिसे हम कहते हैं बच्चे ग्रो करते हैं उस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट में। सेकेंड, नो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है जब बच्चा आपको बोलता है किसी स्ट्रेंजर्स की विसिनिटी में, मतलब किसी स्ट्रेंजर में है या कहीं अननोन जगह में वो जाने के लिए आप उसको फोर्स करते हैं या बोलते हैं कि आपको वहाँ जाना है, किसी अंकल के घर में, किसी आंटी के घर में, या आप इधर चले जाओ या उधर चले जाओ, और बच्चा आपको नो कह रहा है, यू शुड रिस्पेक्ट इट, यू शुड अंडरस्टैंड व्हाई इट इज़ हैपनिंग। बिकॉज हम आज डे टू डे बहुत से केसेस सुनते हैं, उसमें यही होता है कि हमने बच्चे की बात नहीं सुनी। नहीं, आप सुनिए, समझिए। एक बार हो गया बच्चे का मूड नहीं है, 2 बार हो गया बच्चे का कुछ रीज़न है, बच्चे को नींद आ रही है, वहाँ नहीं जाना है, कुछ हो गया, बट चौथी बार में आपको वो रीज़न पक्का बताएगा। अपने बच्चे पे भरोसा कीजिए, अपने बच्चे को उतनी स्पेस दीजिए कि वो आपसे अपने मन की बात बोले और आप उसको एक मतलब इम्पल्सिव बिहेवियर में आप ना करेंगे। एकदम से आपका रिएक्शन एग्रेसिव नहीं होना चाहिए उसमें। आपको बच्चे को पेशेंटली सुनना है, क्या हुआ है। हो सकता है वो सिचुएशन कुछ ऐसी नहीं, वहाँ पे कोई और बच्चा हो जिससे उसको नहीं बन रही हो, उसको वहाँ बुलिंग मिल रही हो, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ फैक्टर्स, बट एटलीस्ट बच्चे को वो कॉन्फिडेंस होता है कि नो, मैंने नो बोला, मेरे पेरेंट्स ने उसको समझा, एंड ये एक बहुत बड़ा अलार्म हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा स्टेपिंग फैक्टर है रिलेशनशिप के लिए। अच्छा, अब दूसरा टॉपिक ऑफ नो हो जाता है कि मतलब हमें बच्चे को किसी चीज़ के लिए ना कहना है। लाइक बच्चा किसी इंडल्जेंस में जाना चाहता है, मतलब कुछ मतलब आजकल के बच्चे, अभी ग्रोसरी स्टोर आप सपोज लेकर के गए बच्चे को, वहाँ जाते ही सबसे पहला जो काउंटर होता है सब पैक्ड फूड्स का होता है, तो घर से पहले एक होमवर्क करके निकलिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। बच्चा क्वेश्चन पूछता ही है, हम कहाँ जा रहे हैं, हम ग्रोसरी स्टॉप जा रहे हैं, वहाँ से हम सामान क्या लेंगे, सब्जी लेंगे, दाल लेंगे, हेल्दी फूड लेंगे, एंड और क्या नहीं लेंगे, पैक्ड फूड हम नहीं लेंगे। पैक्ड फूड में आपके जूसेस, चॉकलेट्स एंड चिप्स आते हैं, या इवन अदर वेज कैंडीज एंड चॉकलेट्स भी आती हैं, जिसमें आपको उस बच्चे को स्ट्रिक्टली नो बोलना है। और आप उसको एनकरेज कीजिए, बच्चे को समझाइए कि हमें नहीं लेना है, तो आप भी नहीं लेंगे, और बच्चा अगर कुछ करे तो वो भी नहीं ले सकते। तो कई बार मेरे एग्जाम्पल में मैं आपको बताती हूँ, मेरी बेटी ने मुझे टोक दिया कि आप पैक्ड फूड क्यों ले रहे हो, मतलब मैंने पैक्ड दाल का पैकेट उठाया था, तो उसने बोला ये भी तो पैक्ड है, आप ये क्यों उठा रहे हो। सो लाइक ठीक है, जैसे मैंने पैक्ड फूड लिया है, तुम भी एक पैक्ड फूड ले सकती हो, नॉट फूड बट एक पैक्ड आइटम पिकअप कर सकती हो, जैसे कि एक पेंसिल्स इरेजर का बैग जो बॉक्स होता है,
या फिर कुछ भी पैक्ड आइटम जो एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जिसे हम बोलते हैं, इरेजर्स का सेट हो गया, या बच्चे की कोई भी नेसेसिटी होगी डैट से कि मुझे वो फ्रॉक पसंद आ रही है या मुझे वो अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है। कई बार आपको लगेगा कि बच्चा जो है बहुत चीप चीज़ के लिए, चीप एज इन 5 रुपये 10 रुपये की कैटेगरी की चीज़ के लिए बहुत रो रहा है। आपको लगता है कि ठीक है 5 ही रुपये की चीज़ है ना, बच्चे को हम दे देते हैं, बट दैट थिंग इज समथिंग, इट्स एन इम्पल्सिव बाइंग कैरेक्टर जो आप बच्चे के अंदर में इनकल्टिवेट कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो दैट शुड बी अवॉइडेड। रैदर आप उसको एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दीजिए कि हाँ ठीक है, अगर मैंने ये लिया है तो तुमको तुम्हारे स्टफ के अंदर में क्या लेना है। लाइक यू गो टू स्कूल, क्या तुम्हारी मैथ्स की कॉपी खत्म हो रही है, क्या तुम्हारे इंग्लिश का 4 लाइन पेजेस तुमको चाहिए, क्या तुमको स्टेशनरी चाहिए। तो उससे क्या होता है, बच्चे को एक कॉन्फिडेंस आता है कि ओके फाइन, हर जगह मैं ना नहीं सुन रहा हूँ, कहीं मेरी ही ओपिनियन मुझसे लिया जा रहा है, मेरी एक वैल्यू है कुछ घर में। सो डैट वेज मेक देम कॉन्ट्रीब्यूट। उनसे पूछिए एप्पल खाओगे कि बनाना खाओगे, कौन सा फ्रूट तुम टिफिन में लेके जाना चाहोगे। तो वहाँ पे क्या होता है, एक विजुअल सेटअप होता है, तो वहाँ पे बच्चे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, सीखते हैं। जो अंडर 2 होते हैं उनको भी आप इनकरेज कर सकते हैं दिखाने के लिए कि बताओ विच वेजिटेबल इज दैट, ये कौन से शेप का है, ये कौन से कलर का है। उससे भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। तो उस तरह से आप ये एक नो का कंसेप्ट जो होता है बच्चे को एक अर्ली एज में आप इंट्रोड्यूस कीजिए। नो मतलब एक नेगेटिव नहीं कि मतलब हर टाइम बस पेरेंट्स के मुंह से एक नो ही निकल रहा है। देखिए बच्चे का जो लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट होता है, जो प्री फ्रंटल हम बोलते हैं, और मतलब वो जो पार्ट होता है वो 5 इयर्स के बाद ही डेवलप होता है। तो क्यों, जब बच्चा पूछना शुरू कर देता है तब आप उसको लॉजिक इंट्रोड्यूस कीजिए, रादर देन पहले ही ज्ञान बताना कि नहीं बेटा ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, हम पैक्ड फूड्स नहीं लेंगे, बस खत्म हो गया, ना मैं लूँगी ना आप लोगे। सो सम ओके पैक्ड फूड्स में क्या, पैक्ड आइटम्स में क्या आएगा, जैसे आपकी पेंसिल भी जो आती है वो भी एक बॉक्स में आती है, एरेजर्स भी एक पैकेट में आते हैं। उस तरह से हम एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कह सकते हैं। बच्चों को स्टिकर्स हो गए, बच्चों के लिए स्टार्स हो गए, छोटे छोटे ये सब चीज़ें दे मीन अ वर्ल्ड टू देम। बच्चे इतने खुश हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ से। आप बच्चे को फॉर डैट से एक एक्टिविटी बुक दिला दीजिए, बच्चे उससे इतने खुश हो जाते हैं, उनको लगता है कि बस वो जूस नहीं मिला, वो जो एक डोपामीन रश जिसे हम ब्रेन का कहते हैं, खुशी हो जाना, वो बच्चे को एक जूस के बिना भी हो सकता है, प्रोवाइडेड आप उसको बस इधर से लेके जाके उसको इधर रोटेट ही करना था। तो बहुत ज़रूरी है एज पेरेंट हमें समझना कि 10 रुपये की फ्रूटी सस्ती थी या 100 रुपये की जो बुक खरीदी वो सस्ती थी। नहीं, 100 रुपये की बुक आपको डेफिनेटली सस्ती पड़ेगी, क्योंकि उससे बच्चे ने बहुत सारी चीज़ें सीखी, उससे बच्चे ने अपने मैं फिर डेंटिस्ट्री बीच में ले आऊँगी। अब बच्चे ने एक गंदी चीज़ जो बोलते हैं आजकल शुगर्स एसिड सब कुछ होता है उन जूसेस के अंदर में, जो आपने बच्चों को नहीं दिया, तो यू फील सो गुड अबाउट इट। वो सब कुछ, वो 10 रुपये बहुत छोटा है बट वो बहुत नुकसान देता है। तो इसलिए मैं अभी इस एज ग्रुप के हिसाब से मैंने जो आपको सजेस्ट करा है वो ये है। ओके, कई बार बच्चे डिमांडिंग हो जाते हैं कि नहीं मुझे ये बैग लेना है, मुझे ये करना है, जो उसके पास ऑलरेडी मे बी होंगे, तब हम उस केस में क्या करें। उस केस में मैं सजेस्ट करूँगी आप बच्चे के साथ में एक स्टिकर चार्ट बनाइए, या स्टार चार्ट जिसे बोलते हैं वो बनाइए, जिसके अंदर में हम डेली की 5 एक्टिविटीज़ डालेंगे जो बहुत उसके डूएबल एक्टिविटीज़ होंगी। लाइक अपना बैग जगह पे रखो, अपने शूज़ जगह पे रखो, रात को ब्रश करके सो, एंड एनीथिंग, मतलब अपना जो व्हेन यू आर डन विद योर टॉयज, अपने टॉयज जगह पे रख के सो, एंड सुबह विदाउट क्रैंकीनेस उठने की कोशिश करेंगे। सो ये 5 चीज़ें आपने बच्चे को बताई, एंड अगर वो 4-5 चीज़ें बच्चे ने डे में परफॉर्म करी, उसने वो सारा काम किया, उसको रिमाइंड कीजिए। वो बच्चा बहुत परफेक्टली कोई काम नहीं कर पाता है, बट फिर भी उसको 3 दिन 4 दिन रिमाइंड कीजिए कि देखो तुमने वो किया, डिड यू डू दिस टुडे। तो बच्चा को याद आता है, एंड वो तुरंत उठ करके भाग के वो करते हैं। फॉर व्हाट, एक स्टार के लिए।
तो जब जिस दिन तुम ये एक दिन के 5 स्टार तुम कमा सकते हो और दिन में आई मीन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे के अंदर में तुम्हारे 25 स्टार्स कलेक्ट हो जाएंगे, फिर भी मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि तुम एक वीक में सिर्फ 20 स्टार्स इकट्ठे करो। तो 20 स्टार्स इकट्ठे करने से तुमको उसमें और भी ज़्यादा पॉजिटिव वो हो जाएगा कि कभी बच्चा भूल गया या कुछ हो गया तो उसके पास एक लीवे होता है। अदरवाइज बच्चा निराश हो जाता है कि ओके फाइन मैंने 19 तक करा या 24 तक करा बट मेरे को कुछ नहीं मिला। तो नहीं, उसके अंदर में हम थोड़ा सा फ्री वे देंगे बच्चे को कि ओके फाइन बिफोर नेक्स्ट टाइम बी पंक्चुअल अबाउट थिंग्स। तो 25 में से सपोज आपने 20 स्टार्स बच्चे को कलेक्ट करने के लिए दिया है, तुम 20 स्टार्स कलेक्ट कर लोगे, गिव दो स्टार्स टू मी एंड मैं आपको आपकी चीज़ बाई करके दूंगी। लाइक सपोज बच्चा एक बैग के लिए क्रेविंग कर रहा है कि नहीं मुझे वो बैग लेना दो, मुझे वो मिकी माउस वाला बैग चाहिए, तो वो बैग के लिए आप अर्न करो। मम्मी पापा वर्क अ लॉट, दे गो इन द मॉर्निंग, दे कम इन द नाइट आफ्टर वर्किंग एंड देन वी गेट मनी। वाई डोंट वी कल्टिवेट दिस हैबिट कि आप भी अर्न करो, अपने स्टार्स अर्न करो, आप अपने 5 काम करो दिन के एंड अपने स्टार्स अर्न करो और आप उससे खरीदो। देन दैट यू नो दैट सेंस ऑफ प्राइड कि हाँ ये हमने किया इसलिए हमको मिला, गिव्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सीड इन द ब्रेन ऑफ द चाइल्ड। सो आई होप आज के लिए ये टॉपिक आपको क्लियर है, आपको कुछ इसमें से आइडियाज़ मिले अपने बच्चे का ब्रेन मॉड्यूलेशन इसे हम कहते हैं। डेंटिस्ट्री में भी ये टेक्निक्स बहुत यूज़ होती हैं। हम बच्चे को बस मॉड्यूलेट कर देते हैं एंड द चाइल्ड स्टार्ट्स एक्सेप्टिंग हमारी बातें जो भी होती हैं, हम सब एक पॉइंट पे आ जाते हैं। सो दिस वे आपका एक बच्चे के साथ में एक हेल्दी रिलेशनशिप बनता है। बच्चा आपको शुरू से समझता है कि ये ऐसे कर रहा है, ये तो मेरे पेरेंट्स कभी नहीं करने वाले हैं, तो वो पूछना ही बंद कर देता है और ये उसे पता होता है कि एक तरीका है जिससे ये निकल सकता है, तो वो भी उसे पता होता है कि ओके फाइन अगर मैंने इनकी बात करी तो फिर मेरे को हो जाएगा करके। सो 2 to 8 ईयर्स के अंदर में ये चीज़ें बहुत अच्छी वर्क करती हैं। आई होप ने आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा। अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो देखा है तो आई होप आप उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर में मैं आपको प्री टीन्स टू टीनेजर्स के अंदर में सेम टॉपिक हाउ टू टीच देम अंडरस्टैंडिंग अ नो के इम्पोर्टेंस बताऊंगी। इट इज़ अ वेरी गुड टॉपिक, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप आप इससे रिलेट कर पाए। थैंक यू, बाय, कीप सपोर्टिंग।